उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मसूम मुनीर, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे कि भेड़ बकरियों के बच्चों के अंदर क्यों आवाज़ ज़्यादा होती है, उससे कैसे कम किया जा सकता है या उससे कैसे बचा जा सकता है। पिछले दिनों मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल रिसीव की और कुछ फार्म्स का भी मैंने विजिट किया, जहाँ पे भेड़ बकरियों के बच्चों के अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। उनके अंदर डायरिया का मसला आ रहा था, पेचिस लग रहे थे, भूख लग रही थी, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो रहे थे और उसके बाद वो मौत का शिकार हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि पिछले दिनों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई, तो बारिशों के अंदर एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफिनियम टाइप बी और डी, जिसकी आउटब्रेक होती है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और उसकी वजह से भेड़ बकरियों के अंदर और उनके बच्चों के अंदर इंटेरोटॉक्सीमिया इशू आता है, यानी कि अंतड़ियों का जहर का इशू आता है, जिसकी वजह से अंतड़ियों के अंदर सोजश हो जाती है और बच्चों को डायरिया लग जाता है और वो डिहाइड्रेशन की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए बहुत सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बकरियों के अंदर टाइमली जो है वो वैक्सीन करें। ऐसे बच्चे जो ऐसी माँ से पैदा होते हैं जिनके अंदर वैक्सीन नहीं हुई, उनको आप 15 दिन के ऊपर वैक्सीन करें इंटेरोटॉक्सीमिया की। और ऐसे बच्चे जो ऐसी माँ से पैदा होते हैं जिनके अंदर वैक्सीन हुई हुई है, तो उसको हम जो है 2 महीने की उम्र पे वैक्सीन करेंगे। तो इस तरह इस बीमारी से हम बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके गले के अंदर छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, यानी कि उनको गिलर का प्रॉब्लम होता है। वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। तो ऐसे बच्चे जो ऐसी बकरियों से पैदा होते हैं जिनके अंदर आयोडीन की कमी होती है, तो उनके बच्चों के अंदर ये गिलर का प्रॉब्लम आता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जब बकरी का आखिरी 1 महीना रहता हो बच्चा देने में, तो उनको हम आयोडीन मिला नमक जो है वो 1 महीना पूरा दें। 15 से 20 ग्राम रोजाना आयोडीन मिला नमक आपने उस बकरी को देना है। अगर आपने ये नहीं किया और ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसके अंदर आयोडीन की कमी है और उसके अंदर गिलर का प्रॉब्लम है, गिल्टियाँ हैं गले के अंदर, तो उसको आपने उस बच्चे को एक चुटकी भर नमक जो है रोजाना आयोडीन वाला देना है। उसके अलावा ये है कि आप उस जिस बकरी का वो दूध पी रहा है, यानी कि उसकी माँ को भी आपने 15 से 20 ग्राम आयोडीन मिला नमक रोजाना देना है। तो अगर ये 15 से 20 दिन आप देंगे तो ये गिलर का प्रॉब्लम जो है वो जो गिल्टी है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर ये रहती है तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड मुतासर होते हैं और जो है बच्चे की जो है वो नशोनुमा रुक जाती है और वो पूरा अपना कद नहीं करता। इसके अलावा बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका पैदाइशी वजन जो होता है वो बहुत कम होता है और वो वजन कम होने की वजह से, वीकनेस की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बकरी गब्बन होती है तो आखिरी महीने के अंदर हम उसको अच्छे से खुराक नहीं देते। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जब बकरी गब्बन हो तो उसको आखिरी महीने के अंदर उसकी खुराक जो है वो बेहतर कर दें, ताकि बच्चे का पैदाइशी वजन अच्छा है और वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सके। और इसके अलावा जब बच्चा पैदा हो तो उसको पैदा होते साथ ही जो है वो कोलोस्ट्रम फीडिंग करें, यानी कि वो जो गोली है वो पिलाएं, बजाय इसके कि जेल फेंकने का इंतजार करें, जो उसका प्लेसेंटा है वो फेंकने का इंतजार करें, बल्कि उसको फौरन जो है बच्चे को दूध देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चा जज़ब कर सके अपनी आंतों के जरिए और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बेहतर हो सके और वो बीमारियों के खिलाफ लड़ सके। इसके अलावा जब बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको हम सब्ज़ चारा देते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्ट बैली हो जाते हैं, यानी कि उनका पेट जो है वो उनके कद के मुकाबले में बड़ा हो जाता है और वो खुद कमज़ोर रहते हैं, उनका पेट जो है वो बड़ा होता जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका मैदा जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हे दें, या अगर आपके पास जो चारा है उसको 1 या 2 दिन की धूप लगवा के उसको थोड़ा सा खुश्क करके वो चारा उनको दें। इसके अलावा उनको जो है वो आप साथ में वंडा दें, ताकि उनका जो मैदा है वो अच्छा डेवलप हो सके और वो अच्छे से खुराक को हजम कर सकें और बेहतर नशोनुमा पा सकें। इसके अलावा ये कि हम छोटे बच्चों की जो है वो सेल परचेज करते हैं, यानी कि वो बच्चे जिनकी उम्र अभी हफ्ता 10 दिन और महीना 20 दिन होती है, उनकी हम सेल परचेज करते हैं। उससे ये होता है कि जो बच्चे खरीदते हैं वो उसको बकरी के दूध की बजाय भैंस के या गाय के दूध में पालते हैं। तो गाय और भैंस के जो दूध के फैट पार्टिकल होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होता है और वो बच्चे की आंतों से जज़ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसको डायरिया लग जाता है और वो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वो मर जाता है।